वेलकम साथियों। मैं आपका मित्र अविनाश आर्यन। दोस्तों फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक बहुत ही रोचक टॉपिक होमवर्क गृह कार्य को लेकर के। आज चर्चा करेंगे कि ये गृह कार्य होता क्या है, होमवर्क क्या होता है। चलिए समय न गवाते हुए हम लोग गृह कार्य पर चर्चा करते हैं। सुनिएगा, बहुत ही अनोखा ज्ञान है। आखिर ये गृह कार्य होता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये गृह कार्य अपना जगह जरूर बनाया है। चाहे वो ऑफिस में हो, उनके लिए भी कुछ घर से काम मिल जाता है, या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, राजनीतिक में हो, या जिस फील्ड में हो, हर किसी को काम मिलता है ना। और बहुत लोग हैं बिजनेसमैन जो चौबीसों घंटा कार्य करते रहते हैं। चलिए ये गृह कार्य बच्चों के लिए के संदर्भ में है। ये बच्चों के लिए गृह कार्य क्या होता है। बालक का अधिकांश समय घर पर व्यतीत होता है। 24 घंटे में से बालक विद्यालय में केवल 5 से 6 घंटे ही रहता है। घर पर बालक अपने समय को किस प्रकार उपयोग करता है, किस कार्य में लगाता है, अवकाश के समय का सदुपयोग कैसे करे, इस तथ्य को ध्यान में रखकर गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य देने के पीछे दूसरा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक होता है। विद्यालय में बालक शैक्षणिक कार्यक्रम अध्यापक के देखरेख में करता है या अपने सहयोगी सहपाठियों के देखरेख में करता है, परंतु वह यह विषय वस्तु को ठीक से समझ पाया है या नहीं, उस कितना तक वो समझ पाया है। जब वह गृह कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी के देखरेख में करता है तो इसका पता चलता है। गृह कार्य के पीछे तीसरा उद्देश्य ज्ञान को अस्थायी रखना भी होता है। गृह कार्य के रूप में विद्यालय में पढ़ाई गई विषय वस्तु को बालक पुनरावृत्ति करता है, मतलब दोहराता है। इससे उसके कौशल एवं अबोध में वृद्धि होता है, अबोध में विकास होता है। गृह कार्य का सामान्य अर्थ अध्यापक द्वारा आदेशित किसी विषय के संबंध में कुछ लिखित क्रियाएं घर पर करने से, या फिर व्यापक अर्थ में गृह कार्य से अभिप्राय बालक द्वारा पढ़े जाने वाले समस्त विषयों से संबंधित लिखित या मौखिक कार्य से होता है, जिसे बालक घर पे करता है। इसे ही हम गृह कार्य होमवर्क कहते हैं। अब इसी कड़ी में हम जानेंगे कि गृह कार्य के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो गृह कार्य के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला तो शिक्षण कार्य में शिक्षक को पृष्ठ पोषण प्रदान करना होता है। जो शिक्षण कार्य कराए हैं उसका पृष्ठ पोषण, यानी कि पाठ से कुछ चीज़ें जो बच्चों को घर से करने के लिए बता दिया जाता है। दूसरा, पढ़ी हुई विषय वस्तु को आत्मसात करना तथा उनके विषय से संबंधित कौशल को विकसित करना, जो ये घर से करते हैं। तीसरा, छात्रों में स्वाध्याय का आदत डालना ताकि वो बिना टीचर के भी पढ़ने का उसमें एक आदत बन जाए। चौथा है छात्रों के लिए निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना। ये होमवर्क का उद्देश्य है। पांचवा, छात्रों के अभिभावकों की छात्रों की शिक्षा में रुचि जागृत करना। छठा है विद्यालय के अलावा घर के समय में छात्र आवारागर्दी न करे, असामाजिक कार्य न करे। इससे बचाए रखने के लिए भी होमवर्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सातवां, पढ़ी हुई विषय वस्तु को पुनरावृत्ति करना। आठवां, छात्रों को नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। नौवां, गृह तथा विद्यालय के मध्य संपर्क स्थापित करना। 10वां, छात्रों में स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की आदत का विकास करना। 11वां, छात्रों को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य सहयोगी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालना, जैसे साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना इत्यादि।
12वां अंतिम कार्य माने उद्देश्य है कि घर पर अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करे बच्चा। शिक्षा में रुचि जागृत करना, ये गृह कार्य के उद्देश्य हुए। इन्हीं उद्देश्यों से गृह कार्य दिया जाता है। चलिए साथियों, ये गृह कार्य हुआ। होमवर्क किसे कहते हैं, गृह कार्य किसे कहते हैं तथा इनके उद्देश्य क्या हैं, ये क्यों दिए जाते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। और अगले सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे गृह कार्य के महत्व के बारे में। उसके बाद गृह कार्य के सिद्धांत क्या होने चाहिए, किस सिद्धांत पर गृह कार्य दिया जाना चाहिए, क्या गृह कार्य अच्छे हैं या अच्छे नहीं होते हैं, इन पे भी चर्चा करेंगे और इनका व्यक्तिगत राय भी हम लोग समझेंगे। चलिए, तब तक के लिए विदा दीजिए अपने मित्र अविनाश आर्यन को। जय हिंद दोस्तों।